2 दिसंबर 1984, भोपाल। सोचो, एक आम रात और अचानक से एक भयानक सपना। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव पूरी रात फैलता रहा। हजारों लोग सोते हुए खतरे से बेखबर। यह हकीकत थी, एक भयानक हकीकत। हवा में अजीब सी बदबू, आंखें जल रही हैं, सांस लेना मुश्किल। भोपाल के लोगों के लिए यही हकीकत बन गई थी। भोपाल गैस त्रासदी, इसे यही कहते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक। उस रात 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और असली आंकड़े शायद बहुत ज्यादा। लाखों लोग प्रभावित हुए, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। औद्योगिक सुरक्षा के बारे में, कॉरपोरेट जिम्मेदारी के बारे में, तरक्की की कीमत के बारे में। ये उनकी कहानी है। इस त्रासदी का कारण था फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और खराब रखरखाव। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव, जो पानी के संपर्क में आकर रासायनिक प्रतिक्रिया से जहरीली गैस में बदल गया। इस गैस ने लोगों के फेफड़ों और आंखों को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे तत्काल मौतें और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। त्रासदी के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कानूनी लड़ाइयां, मुआवजे के दावे और पीड़ितों की कहानियां, ये सब इस त्रासदी का हिस्सा बन गए। आज भी भोपाल गैस त्रासदी की यादें जीवित हैं और इससे प्रभावित लोग न्याय की तलाश में हैं। भोपाल, जो कभी अपनी झीलों के लिए जाना जाता था, वहां यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री आ गई। इस फैक्ट्री ने नौकरियों का, तरक्की का वादा किया। लोगों को उम्मीद थी ना, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह फैक्ट्री कीटनाशक बना रही थी और बनाने के लिए कुछ खतरनाक चीजें इस्तेमाल कर रही थी। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC खतरनाक चीज थी ये MIC, लेकिन सस्ती थी। कंपनियां सस्ते का काम करती हैं, ऐसा होता रहता है। सुरक्षा ज्यादा नहीं। अलार्म को नजरअंदाज किया गया, सुरक्षा सिस्टम बंद कर दिए गए। क्यों? कुछ पैसे बचाने के लिए। उन्होंने लोगों की जिंदगी से जुआ खेला और हार गए, बहुत बुरी तरह से। यह सिर्फ गैस रिसाव की बात नहीं थी, यह लापरवाही की बात थी। लोगों से ज्यादा मुनाफे को तरजीह देने की बात थी। यह तो होना ही था। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। एक MIC टैंक में पानी चला गया, केमिकल रिएक्शन हुआ और बूम, जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। पूरे शहर में फैलता गया। कोई चेतावनी सायरन नहीं, कोई अलार्म नहीं, कुछ भी नहीं। बस खामोशी, एक जानलेवा खामोशी। जैसे जैसे जहरीली गैस लोगों के घरों में, फेफड़ों में, जिंदगियों में रिसती गई। लोग खांसते हुए उठे, उनकी आंखें जल रही थीं, सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। दहशत फैल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़कों पर लोग भागते हुए दिखाई दिए, उस अदृश्य कातिल से बचने के लिए बेताब। परिवार बिछड़ गए, बच्चे रो रहे थे, चारों तरफ अफरातफरी थी। ये सिर्फ गैस रिसाव नहीं था, ये विश्वासघात था, लोगों की रक्षा करने में विफलता थी। सोचो, चीख पुकार सुनकर उठना, अपने पड़ोसियों को गिरते हुए देखना, हवा में एक अजीब सी तीखी गंध। 3 दिसंबर को भोपाल ऐसा ही था। अस्पताल खचाखच भरे हुए थे। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लोग मर रहे थे, सचमुच सड़कों पर गिर गिर कर दम तोड़ रहे थे। जो भाग्यशाली थे, वे जहरीले बादल से दूर ग्रामीण इलाकों में भाग गए। सरकार, वो तो बिल्कुल ही बेखबर थी। कोई योजना नहीं, कोई तालमेल नहीं, बस ही आपके बाताते, बस अफरा तफरी और भ्रम की स्थिति। भोपाल के लोग अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये नेतृत्व की विफलता थी, एक ऐसी व्यवस्था जो बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुरंत असर, तबाही। हजारों लोग मर गए, लाखों पीड़ित हुए। गैस ने उनके फेफड़ों
उनकी आंखों, उनकी त्वचा को जला दिया। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। गर्भवती महिलाओं के बच्चे मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, परिवार बिखर गए। शारीरिक दर्द तो एक बात थी, लेकिन भावनात्मक आघात, वो तो और भी भयानक था। लोगों ने अपनी आजीविका खो दी, अपने घर खो दिए, अपने प्रियजनों को खो दिया। भोपाल शहर पर एक दाग लग गया, उसके लोग सदमे में चले गए। गैस तो छंट गई होगी, लेकिन पीड़ा वो तो बनी रही। ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये एक मानवीय संकट था, एक ऐसा दुस्वप्न जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गैस का रिसाव तो बंद हो गया, लेकिन पीड़ा जारी रही। गैस के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव विनाशकारी थे। सांस की पुरानी बीमारियां, कैंसर, जन्मदोष, आप जो चाहें कह लीजिए। पर्यावरण दूषित हो गया था, पानी, मिट्टी, सब कुछ। भोपाल औद्योगिक आपदा का प्रतीक बन गया, लापरवाही की मानवीय कीमत की याद दिलाता एक प्रतीक। आज भी लोग पीड़ित हैं, स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जन्मी पीढ़ियां, उस भयानक रात की एक स्थायी याद। न्याय के लिए संघर्ष, मुआवजे के लिए, उचित चिकित्सा सुविधा के लिए ये संघर्ष आज भी जारी है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये कई लोगों के लिए उम्र कैद की सजा थी, दर्द और पीड़ा की एक विरासत थी। इस त्रासदी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया, ये है करोड़ों डॉलर का सवाल। यूनियन कार्बाइड, उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन क्या वो काफी था? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार, उसे भी दोषी ठहराया गया। निगरानी की कमी, भ्रष्टाचार, आप समझते हैं ना? भोपाल के लोगों ने महसूस किया कि सबने उनके साथ विश्वासघात किया। साल गुजरते गए, कानूनी लड़ाइयां चलती रहीं, लेकिन न्याय नहीं मिला। मुख्य आरोपी वे बरी हो गए, पीड़ित वे अपनी बर्बाद जिंदगी के टुकड़े समेटने के लिए छोड़ दिए गए। ये सिर्फ जवाबदेही की बात नहीं थी, ये सत्ता की बात थी। ताकतवर लोगों के सचमुच कत्ल करके बच निकलने की बात थी। भोपाल सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। इसने हमें औद्योगिकरण का काला पक्ष दिखाया, अनियंत्रित कॉरपोरेट लालच के खतरे दिखाए। सुरक्षा नियम, पर्यावरण संरक्षण, कॉरपोरेट जिम्मेदारी, ये चीजें मायने रखती हैं। भोपाल ने हमें ये सबक बहुत कठोर तरीके से सिखाया। हम ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकते। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा, निगमों को जवाबदेह बनाना होगा और मुनाफे से ज्यादा लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये भविष्य की बात है। ऐसी दुनिया बनाने की बात है जहां ऐसी आपदाएं फिर कभी न हों। 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन भोपाल की यादें आज भी जिंदा हैं। हम पीड़ितों को, उनकी पीड़ा को, न्याय के लिए उनकी लड़ाई को नहीं भूल सकते। उनकी कहानी बताई जानी चाहिए, उनकी आवाजें सुनी जानी चाहिए। हमें एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए लड़कर उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए। हर साल दूसरे दिसंबर को हम याद करते हैं, हम पीड़ितों को याद करते हैं, हम त्रासदी को याद करते हैं और हम न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करते हैं। ये सिर्फ अतीत को याद करने के बारे में नहीं है, ये जीवित लोगों के लिए लड़कर मृतकों का सम्मान करने के बारे में है। भोपाल एक त्रासदी थी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। इसने हमें औद्योगिक आपदाओं की मानवीय कीमत, सख्त नियमों की आवश्यकता और कॉरपोरेट जवाबदेही के महत्व का सामना करने के लिए मजबूर किया। हमने अपना सबक सीख लिया है ना? हम जोखिमों के प्रति ज्यादा जागरूक हैं, सुरक्षा के प्रति ज्यादा सतर्क हैं, निगमों को जवाबदेह बनाने के लिए ज्यादा दृढ़ हैं। लेकिन हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए लड़ाई जारी है। यह हम भोपाल के पीड़ितों और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर करेंगे। सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलेंगे। ये सिर्फ भोपाल के बारे में नहीं है, यह ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां ऐसी आपदाएं अतीत की बात हों।